ओम शांति। आज भगवान का वरदान है, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। जैसे किसी के पास खजाने बहुत हों पर उन खजानों को लॉकर में ही रखें तो उसको कितनी समय तक खुशी रहेगी। हाँ, ये सोचकर कि हाँ मेरे लॉकर में इतना धन है। अगर उस लॉकर को खोल कर देखेगा तो उसकी खुशी बीच बीच में बनी रहेगी जब वो लॉकर खोल के देखे। अगर उस लॉकर को खोलकर उसमें से वो धन निकाल कर उसे यूज करेगा, कोई चीज लेगा बनाएगा, तो उससे उसकी खुशी और बढ़ जाएगी। और उसके बाद उस चीज को यूज करने लगेगा तो उसकी खुशी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो उसके सामने रहेंगी, वो चीज उसके सामने रहेगी, उसका बेनिफिट उसके सामने रहेगा। तो हम भगवान से कितने ज्ञान रतन ले चुके, और भगवान ने हमें समझाया जब तुम आत्मा इस सृष्टि पर आई तो सर्व गुणों सर्व शक्तियों से भरपूर थी। तो वो सब गुण, सातों गुण आठों शक्तियां मुझ आत्मा में निहित हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति। और शक्तियों में भी कितनी शक्तियां, मुख्य रूप से 8 शक्तियां जब भगवान ने बताई कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सहयोग देने और लेने की शक्ति। इनमें से किसी भी शक्ति या किसी भी गुण की कमी है तो वो समय पर धोखा दे देगी। इसलिए अगर किसी भी विघ्न से धोखा नहीं खाना चाहते तो हर शक्ति और हर गुण का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं समाने की शक्ति नहीं है तो उस प्रकार के विघ्न का सामना करना पड़ेगा। कहीं सहन करने की शक्ति नहीं है तो कहीं ना कहीं वो धोखा दे देगा, और फिर समय और परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। ये नहीं कहते कि मुझ में शक्ति की कमी थी। दोष यानी उंगली दूसरों की तरफ जाने लगती है कि इसके कारण ये विघ्न आ गया, अगर ये ठीक हो जाता तो ठीक हो जाता। तो बहुत सूक्ष्म धारणा अपनी बना ले कि हर शक्ति को मैंने यूज करना है, हर शक्ति मेरे काम आएंगी, हर गुण मेरे सामने रहेगा तो हम हर स्थिति हर परिस्थिति में विजयी रहेंगे। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हम सचमुच कह सकेंगे। और जब जब जीवन में वो परिस्थितियां हम देखते हैं तो अपने आप को ज्ञान रिवाइज कराएं, रियलाइज कराएं। जैसे शुरू में ज्ञान का कोर्स किया तब हमें बेसिक बातें समझ आ गई और हम भगवान से बातचीत करने लगे, भगवान की बातों को, उस मुरली को समझने लगे। अब रियलाइजेशन कोर्स शुरू करना है, हमने अनुभूति का कोर्स शुरू करना है। और उस अनुभूति के कोर्स में सबसे पहले वही 7 लेसन हम स्वयं को स्वयं कराएं। यानी मुझे अनुभव होना चाहिए एक एक पाठ का। आत्मा का पाठ हम दूसरों को कराते हैं, मन बुद्धि को कंट्रोल करना दूसरों को सिखाते, वही बात मैं स्वयं को स्वयं सिखाऊं। सिर्फ सब खजानों को बुद्धि के लॉकर में रखना दो, उन्हें यूज करेंगे तो विजयी बनेंगे और सदा गीत गाते रहेंगे, वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, वाह ड्रामा। हर बात में वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। तो आज सारा दिन शुरुआत करेंगे आज से अनुभूति के कोर्स की, और अपने विजयीपन को देखते रहेंगे, अपनी सफलता को सामने स्पष्ट रखेंगे। शुरू करेंगे। तो आज पहला चैप्टर। ओम शांति।
आज स्वयं को देखें, स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ? आँखों द्वारा देखने वाली, मुख से बोलने वाली, इन हाथों से कर्म कराने वाली चैतन्य शक्ति, जिन्हें प्राण कहते हैं, वो आत्मा मैं हूँ। आत्मा के निकलते ही कहते हैं प्राण निकल गए। वो जीवनदायिनी, वो प्राण शक्ति मैं हूँ। वो स्पिरिट, वो ज्योति, चमकीला सितारा मस्तक में स्पष्ट देखिए। परम धाम से जब वो चमकीला सितारा देह में आया, जन्म लिया इस शरीर में, तो सतोगुणी आत्मा इस धरती पर आती। आत्मा में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति भरपूर है। मास्टर गुणों का सागर हूँ। इन सब गुणों का दाता शिव बाबा मुझ आत्मा में सर्व गुण भरपूर करके इस सृष्टि रंगमंच पर खेलने के लिए भेजते हैं। देखें स्वयं को इस सृष्टि के खेल में, हर सीन में मैं विजयी हूँ। सफल हूँ। कभी भी किसी विघ्न के वश नहीं हो सकती। सभी विघ्नों पर विजयी होने के लिए हर शक्ति भगवान ने मुझे प्रदान की है। सर्व शक्तियों का भंडार हूँ मैं। दिल से महसूस करती हूँ।
ज्ञान सिर्फ बुद्धि के लॉकर में नहीं, दिल की फीलिंग में है कि मैं सचमुच मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जिस शक्ति का ऑर्डर करूं वही शक्ति हाजिर हो जाती है। जिसकी आवश्यकता हो उसी को कार्य में लगा सकती हूँ। सब कर्मों में विजय की सिद्धि मुझे प्राप्त है। वाह मेरा भाग्य, वाह रे मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। वाह बाबा वाह। हर समय हर सेकंड दिल से वाह वाह के गीत गाती हूँ। क्या से क्या बना दिया। नाजुक और कमजोर संकल्प समाप्त हो गए। सदा शक्तिशाली संकल्प रचती मैं आत्मा डबल लाइट रहती हूँ। एकदम रिलैक्स, सदा खुश। मुस्कुराकर बाबा को देखें और दिल से बाबा को शुक्रिया करते रहें, करते रहें। ओम शांति।